हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है ना। बहुत सारे बच्चों को जीव विज्ञान के बारे में पता नहीं है। कई बार पूछा जाता है बच्चों से कि जीव विज्ञान किन शब्दों के मिलने से बना है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, सबसे पहले जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द इस्तेमाल किसने किया, किस सन में किया, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं आज हम लोग। तो आज पढ़ना हम लोग जीव विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी लेना है। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी ग्रीक शब्द बोयस तथा लोगस, इन दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें बोयस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, फिर से देखिए, बायोलॉजी दो ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है बॉयस तथा लोगस, ये दोनों ग्रीक शब्द हैं और ग्रीक शब्द के मिलने से, इन दोनों शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें बॉयस का अर्थ होता है लाइफ मतलब जीवन और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, जीव विज्ञान कहलाती है। वह शाखा क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। या ऐसे भी बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसमें जीव विज्ञान में जीवित जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, ये जानकारी ले लीजिए आप लोग। फिर अब जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। ठीक है, इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल बोलते हैं। देख लीजिए इसका स्पेलिंग, देख लीजिए ARISTOTL, अरिस्टोटल। अरस्तु ही, सवाल ये उठता है कि अरस्तु ही जीव विज्ञान के पिता क्यों हैं? तो आप लोग बताएंगे क्योंकि अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं का गहन अध्ययन किया, उसके रचना के बारे में, आकार के बारे में, स्वभाव के बारे में, इसीलिए इस कार्य के लिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और किस सन में किया? तो बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने किया। ये देख लीजिए कि बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेकिन बहुत बच्चे बताते हैं कि बायोलॉजी के पिता ट्रेविरेनस हैं। नहीं, ट्रेविरेनस और लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, न कि उसके पिता हैं। उसके पिता हैं अरस्तु, और क्यों हैं ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। आगे जान लेते हैं कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, है ना। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी, है ना। बायोलॉजी आपसे पूछेगा कोई कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं, तो आप लोग बोलेंगे दो, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं, ठीक है, लेकिन वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्यों हैं वनस्पति विज्ञान के पिता? तो आप लोग बोलेंगे कि इन्होंने भी 500 पादपों के बारे में गहन अध्ययन किया, उसके बारे में, रचना के बारे में, आकार के बारे में, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जूलॉजी शब्द किसके मिलने से बना है? जूलॉजी शब्द किसके मिलने से बना है? तो जूलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, जोआइन तथा लोगस, जिसका अर्थ होता है, जोआइन का अर्थ होता है एन एनिमल मतलब एक जंतु, और लोगस का आप लोग जानते हैं अध्ययन मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी शब्द, बॉटनी किस शब्द के मिलने से बना है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोस्केन से हुई है। ठीक है, बोस्केन से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग मतलब चरना। ठीक इसी प्रकार बोस्केन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बाउस से हुई है, जिसका अर्थ होता है पशु।
देखिए ठीक से, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द बोस्केन से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग, मतलब चरना। उसी प्रकार ठीक बोस्केन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ही बॉस से हुई है, जिसका अर्थ होता है पशु। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं। फिर देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे बॉटनी कहते थे। तो ये थी जानकारी जीव विज्ञान की, जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अगर बायोलॉजी के वो स्टूडेंट हैं, 11 में अगर वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आगे बायोलॉजी से बीएससी कर रहे हैं, तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं जो हमको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसके पिता कौन है, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इसके फादर कौन है, इनकी शाखाएँ कितनी हैं, बायोलॉजी के ब्रांचेज कितने हैं। ये जानकारी आप लोगों को मिल गई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों से अगर कोई पूछेगा तो आप सटीक उसका जवाब देंगे और हमेशा याद रखेंगे कि ये इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बायोलॉजी की शाखाएँ कितनी हैं, उसके पिता कौन है। तो ये थी जानकारी बायोलॉजी के बारे में। आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि कोई भी पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहें। ऐसी ही जानकारी आप सबको राव सर एकेडमी की तरफ से मिलती रहेंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।